Hello bachcho, let's see this question. Arrange the following complexes in the increasing order towards the wavelength of the light they absorb, where M is the metal ion. Option A MnNH363 positive, इसकी wavelength A है. MCN63 minus wavelength B. MC2O4 whole thrice 3 minus की wavelength C है. MF63 minus की wavelength D है. Option A DCAB, Option B DACB, Option B BACD and Option D ABCD. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा. हमें यहाँ पे पूछा है कि हमें इनको ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ में अरेंज करना है. हमें पता होना चाहिए कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है दैट इज द स्प्लिटिंग एनर्जी विच इज बीइंग डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड. क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ लिगेंड की स्ट्रेंथ के पैरामीटर को ही काउंट पे ले रहे हैं, बिकॉज जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें मेटल आयन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. मतलब सब में मेटल पे चार्ज क्या है, सेम है, तो उसका कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा. यानी स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड. ठीक है, तो यानी जितनी ज्यादा हमारे पास लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी. और हमें पता है डेल्टा नॉट एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी जिस कॉम्प्लेक्स में जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उसकी वेवलेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो अगर मैं यहाँ पे लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाता हूं तो साइनाइड मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड हो जाएगा, फॉलोड बाय अमोनिया, फॉलोड बाय ऑक्सलेट आयन एंड फॉलोड बाय फ्लोरीन. बिकॉज Cn माइनस मेरा कैसा है, पाई एक्सेप्टर है, ये सिग्मा डोनर, ये भी सिग्मा डोनर और ये है पाई डोनर लिगेंड. ठीक है, तो अगर इसके केस में हमारा लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग है तो इसके केस में जो स्प्लिटिंग होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और इसके केस में लेस स्प्लिटिंग हमारे को देखने को मिलेगी बिकॉज इट इज अ वीक लिगेंड. तो अगर लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा है इसका मतलब जो लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही हमारे पास डेल्टा नॉट यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का भी वही ऑर्डर हो जाएगा. तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, तो उसकी वेवलेंथ कम. तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी फ्लोराइड की, फिर ऑक्सलेट की, फिर अमोनिया कॉम्प्लेक्स की, देन साइनाइड कॉम्प्लेक्स की. ठीक है, और फ्लोरीन की हमें पता है वेवलेंथ कितनी है, फ्लोरीन कॉम्प्लेक्स की वेवलेंथ है D, ऑक्सलेट कॉम्प्लेक्स की वेवलेंथ कितनी दे रखी है हमारे को C, अमोनिया कॉम्प्लेक्स की A एंड साइनाइड कॉम्प्लेक्स की B. ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का. ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा फ्लोराइड में, फिर ऑक्सलेट में, फिर अमोनिया कॉम्प्लेक्स में, फिर साइनाइड में. तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, B की सबसे कम, फॉलोड बाय A, लेस देन C, लेस देन D. ठीक है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, BACD. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल दी बेस्ट. थैंक